दुनिया का हर पहाड़ कभी न कभी जीत लिया गया। एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन धरती पर आज भी एक ऐसा पर्वत है जिसे न कोई जीत सका, न कोई जीतने की कोशिश करता है। क्योंकि जो भी उसके पास गया, वो कुछ ऐसा देख कर लौटा जिसके बारे में वो ज्यादा बोल ही नहीं पाया। उस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत की असली प्राचीन कहानी। हजारों साल पुराने ग्रंथ क्या कहते हैं, विदेशी यात्रियों ने वहाँ क्या देखा और क्यों आज भी विज्ञान इसके सामने चुप है। इस वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे ये सिर्फ पहाड़ है या कुछ और। प्राचीन समय की शुरुआत आज से हजारों साल पहले, जब ना नक्शे थे, न सैटेलाइट और न सरकारें, तब भी एक जगह थी जिसका जिक्र हर सभ्यताओं में मिलता है। भारत, तिब्बत, नेपाल, चीन, सबके प्राचीन ग्रंथों में एक ही नाम बार बार आता है, कैलाश पर्वत। अजीब बात यह थी कि लोग वहां रहते नहीं थे, लेकिन उसे पूजते जरूर थे, क्योंकि लोगों का मानना था ये वो स्थान है जहाँ धरती और आकाश एक दूसरे को छूते हैं। शिव से जुड़ा हुआ रहस्य। शिव पुराण में लिखा है, जब भगवान शिव ने संसार त्यागा तो उन्होंने ऐसा स्थान चुना जहाँ मानव का अहंकार न पहुंच सके, और वो स्थान था कैलाश। कहा जाता है आज भी भगवान शिव वहाँ ध्यान में है। यही वजह है किसी भी धर्म के साधु कभी कैलाश की चोटी पर चढ़ने की बात नहीं करते। उनका मानना है यहाँ चढ़ना पहाड़ पर नहीं, ईश्वर पर चढ़ना है। और शायद यही वजह है कि आज तक किसी ने इसकी चोटी पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। चार नदियां, एक पहाड़। अब यहाँ कहानी और रहस्यमय हो जाती है। कैलाश पर्वत से चार बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। चार अलग दिशा में बहती है। दुनिया में ऐसा और कहीं नहीं होता। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए एक ही पहाड़ से चार जीवनदायियां नदियां कैसे निकल सकती है। प्राचीन ऋषियों ने इसका जवाब दिया था, कैलाश धरती की नाभि है, यानी पृथ्वी का केंद्र। विदेशी लोग वहां क्यों गए? अब सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ आस्था है तो विदेशी लोग वहां क्यों गए? 1900 के आसपास कई यूरोपियन यात्रियों ने कैलाश की यात्रा की। ऋषि दार्शनिक निकोलस रोएरिच ने अपनी किताब में लिखा, सूर्यास्त के समय कैलाश से अजीब सुनहरी रोशनी निकलती है। ये किसी बर्फ की चमक जैसी नहीं होती। उन्होंने ये भी लिखा, वहां खड़े होकर समय का एहसास बदल जाता है। उनके साथ गए कई लोग बीमारी का कारण बताए बिना बीच रास्ते से लौट आए। समय से जुड़ा डरावना सच। कई यात्रियों ने एक जैसी बात की, जैसे नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बाल जल्दी बढ़ जाते हैं, घड़ी काम करना बंद कर देती है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगा जैसे समय वहां तेजी से चल रहा हो। विज्ञान इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर सिर्फ चुंबकीय प्रभाव है तो दुनिया में और जगह ऐसा क्यों नहीं होता? यही सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्यों कोई नहीं चढ़ता? 1950 के बाद कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की अनुमति मांगी, लेकिन हर बार कोई अचानक बीमार पड़ा, किसी को डरावने सपने आए, किसी ने कहा कि उसे आवाज सुनाई दी। आखिरकार चीन सरकार ने पूरी तरह से चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा ही दिया। आज ये दुनिया का इकलौता पर्वत है जिस पर चढ़ना गैर कानूनी है। परिक्रमा जो इंसान बदल देती है। कैलाश की 52 किलोमीटर की परिक्रमा है। लोग कहते हैं जो इंसान परिक्रमा करके लौटता है वो पहले जैसा नहीं रहता। कुछ रोने लगते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं और कुछ अपनी जिंदगी बदल देते हैं। कई लोगों ने कहा, हम वहाँ भगवान को ढूंढने नहीं गए थे, लेकिन खुद को पाकर लौटे। आज का युग फिर भी रहस्यमय। आज हमारे पास सैटेलाइट है, ड्रोन है, हाईटेक कैमरे हैं, सब कुछ है, फिर भी कैलाश की चोटी की स्पष्ट तस्वीर आज तक मौजूद नहीं है। गूगल अर्थ पर भी ऊपरी हिस्सा धुंधला दिखाई देता है। संयोग या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसे देखने की अनुमति हर किसी को नहीं होती। कैलाश पर्वत शायद हमें ये सिखाता है, हर चीज जीतने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ मानने के लिए होती है, क्योंकि जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहीं से आस्था शुरू होती है। आप क्या मानते हो? कैलाश सिर्फ पहाड़ है या सच में देवताओं का निवास? कमेंट करके जरूर बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।